टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर बदायूं से निकलकर सामने आ रही, जहां दरवाजे में उतरे करंट से महिला की मौत। कादर चौक थाना क्षेत्र के गांव सिसैया में करंट लगने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। गांव निवासी मुकेश की पत्नी नेमवती घर के कामकाज में लगी थी और इसी दौरान वह घर के मुख्य दरवाजे के पास पहुंची और जैसे ही दरवाजे को छुआ उसमें उतरे करंट की चपेट में आ गई। तेज झटका लगने से वह मौके पर ही गिर पड़ी। परिजन तुरंत उसे उठाकर इलाज के लिए अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मृतका के 2 बेटे और बेटियां भी हैं। अचानक हुई इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है और गांव में शोक का माहौल बना है। हरदोई के श्री रामलाल पब्लिक स्कूल के छात्रों ने इस वर्ष इंटरमीडिएट परीक्षा में इतिहास रच दिया। विद्यालय की 2 मेधावी प्रतिभाओं ने प्रदेश की मेरिट सूची में स्थान हासिल कर न केवल अपने स्कूल बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया। छात्रा आयुषी पटेल ने 95.6% अंक प्राप्त किए हैं और साथ ही प्रदेश में 9वां स्थान हासिल किया है। और वर्चस्व दुबे एक साधारण किसान परिवार से आते हैं और उन्होंने भी 95.4% अंकों के साथ प्रदेश में 10वां स्थान प्राप्त किया है। उनके पिता निर्विकार दुबे किसान हैं और माता गृहिणी हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद वर्चस्व ने अपनी मेहनत और लगन से ये मुकाम हासिल किया है। वहीं आयुष पटेल के पिता नगर विकास सहकारी बैंक में कैशियर हैं। आयुषी हरदोई के पड़दा लखनऊ की निवासी हैं। दोनों छात्रों की इस उपलब्धि पर विद्यालय में खुशी का माहौल है और स्कूल प्रबंधक और शिक्षकों ने छात्रों पर गर्व जताते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। तैयारी की बात करता हूँ तो मैं स्कूल, उसके अलावा 1 घंटा ट्यूशन या 2 घंटा, अगर जैसे मेरे को कोई सब्जेक्ट अपना वीक लगता है और जब मेरा अगर सही रहता है तो फिर मैं उसके अलावा घर पे 3 घंटा जरूरी था पढ़ना। कोई जरूरी नहीं है कि आप दिन के 10-10 घंटे पढ़ें। अच्छी पढ़ाई बेकार पढ़ाई से मतलब बहुत ही ये रहता है कि आप थोड़ी देर पढ़ें मगर अच्छा पढ़ें, उसी का ये फल है। और जैसे पढ़ाई के लिए स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास वगैरह चलाई जाती थी, घर पे रिवीजन करना बहुत जरूरी है। एक चीज पढ़ के छोड़ देना बहुत बेकार चीज है। रिवीजन बहुत जरूरी चीज है। इस चीज में आपको सॉल्यूशंस वगैरह को केवल रटना नहीं, आपको उन चीज को समझना है, तभी आप परीक्षा में ऐसे काम को कर सकते हैं। भविष्य में सर मैंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तरफ देखा है और मैं इसमें पुलिस लाइन में जाना चाहता हूँ। सीधे बोलूँ तो मैं आगे भविष्य में आईपीएस बनना चाहता हूँ और इसके लिए मैंने बीए करने के लिए सोचा है विश्वविद्यालय लखनऊ से। यूपी में टॉप 10 में आने में आपका कैसी अनुभूति हो रही है? सबसे ज्यादा श्रेय आप किसको देना चाहती हैं और आगे का क्या लक्ष्य है आपका? सर, मेरा नाम आयुषी पटेल है और मैंने यूपी में 9th रैंक हासिल की है। श्रेय की बात की जाए तो सबसे पहला खुद को, फिर पेरेंट्स को और टीचर्स को। आगे का क्या लक्ष्य है आपका? सर, अभी मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ और डॉक्टर बनना है। ये जो सफलता प्राप्त की है आपने, क्या शेड्यूल था आपका पढ़ाई का? सर, पहले तो स्कूल के बाद में टीचर जो भी पढ़ने को देते थे, होमवर्क मेन था क्योंकि उसमें बहुत सारे डेरिवेशन मतलब सब कुछ रहता था। उसके बाद में जो डाउट्स होते थे उसको फिर दोबारा स्कूल आकर पूछना। घर में रहना, क्वेश्चन प्रैक्टिस नीडेड बहुत ज्यादा होती है और एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, सारे टेस्ट लिए जाते थे ताकि ये पता चल सके कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स में, और यही सब इम्पोर्टेंट होता है। कितना परसेंटेज आया है आपका? तो 95.6।
जनपद की बेटियों ने रचा है इतिहास, यूपी बोर्ड में लहराया परचम। सीतापुर के महमूदाबाद स्थित बाबूराम सावित्री इंटर कॉलेज में बिलौली बाजार की छात्राओं ने यूपी बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम बढ़ाया है। हाई स्कूल में कशिश वर्मा ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और वहीं इंटरमीडिएट में छात्रा शिखा ने भी प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल कर विद्यालय और जिले को गौरवान्वित किया है। छात्राओं की सफलता पर स्कूल में जश्न का माहौल देखा गया। शिक्षकों और परिजनों ने बधाइयां दी हैं। स्कूल की लड़कियां 2 हैं, यूपी में टॉपर्स रही हैं, क्या कैसा लग रहा, क्या कहेंगी? आज मैं बहुत ही गर्व का अनुभव कर रही हूँ। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारी दो बेटियों ने यूपी में प्रथम स्थान हासिल किया है, हाई स्कूल में भी और इंटरमीडिएट में भी। इस और इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में प्रकाश इंटर कॉलेज और बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज, ये दोनों विद्यालय हमारे एक ही प्रबंधक के विद्यालय हैं, दोनों अपने ही विद्यालय हैं। और इसमें से 9 हमारी मेरिट सूची में टॉप 10 में 9 बच्चे आए हैं। 8 बेटियों ने और एक बेटे ने अपना स्थान हासिल किया है और पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां, 7वां, 8वां, 9वां ये स्थान हमारे बच्चों ने हासिल किया है। इंटर और हाई स्कूल दोनों में। सीतापुर जिला में टॉप, उत्तर प्रदेश में टॉप, कैसा लग रहा है? बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। आज मेरे पास वो शब्द नहीं है जो मैं कह सकूं, बोल सकूं। इतना मुझे गर्व महसूस हो रहा है आज अपने इस प्रांगण में खड़ी होकर के। ये गर्व से मैं भर गई हूँ कि आज यूपी में इतने सारे कॉलेज हैं आज, लेकिन मेरे ही कॉलेज की बेटियों ने अपना परचम लहराया है। 2016 से लगातार 5वां स्थान, तीसरा स्थान, 6वां, 7वां, 8वां इस तरह से प्राप्त होता रहा, लेकिन कभी मुझे पहला स्थान नहीं मिला था। मेरा सपना था कि मुझे यूपी में पहला स्थान मिले, आज वो मुझे मिल गया है। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। शिखा वर्मा और कशिश वर्मा, जी हाँ, 2 लड़कियों ने जो है यूपी में टॉप किया है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों में पहला स्थान हासिल किया है। इन बेटियों के लिए मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। ये बहुत ही प्रगति करें और मेरा इनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। क्षेत्र की जनता के लिए मैं संदेश देना चाहती हूँ कि अपने बेटियों को अवश्य पढ़ाओ और बेटियां नाम अवश्य रोशन करेंगी। ये 2 कुलों का दीपक होती हैं, इन दीपकों को हमेशा जलाए रखो। एक बार बेटा ना पढ़ाओ, लेकिन बेटियों को उच्च शिक्षा अवश्य दिलाओ, क्योंकि बेटियां हमारा गर्व हैं। यही हमारे देश का उज्जवल भविष्य है। और हमारे यहाँ ये जो बच्चियाँ पढ़ रही थी, इनके लिए मैं कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगी। ये सुपर 30 क्लास मेरे यहाँ एक चलता है जो एंट्रेंस बेस पे लिया जाता है। कक्षा 9 में ये एंट्रेंस बेस पर 30 बच्चे लिए जाते हैं। कितने भी बच्चे बैठे हैं, ये 4 वर्ष तक निःशुल्क पढ़ते हैं। जो ये बच्चे हमारे आज यूपी टॉपर हैं, इन्होंने कोई फीस नहीं यहाँ जमा की, ये निःशुल्क शिक्षा इन्होंने प्राप्त की है। ये गरीब बच्चों के लिए शुरू किया गया था, लेकिन गरीब हो या अमीर कोई भी हमारे यहाँ ये सुपर 30 में बैठ करके और अपना 9th में एडमिशन ले सकता है। ये मेरिट बेस पर इसके लिए मानक रखा जाता है। उस मानक में खड़े उतरते तो हम 30 बच्चे लेते हैं, इनसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। ये हमारे प्रबंधक जी के द्वारा वहन किया जाता है। लगातार उनके निर्देशों के अनुसार हम लोग विद्यालय चला रहे हैं। बस कम से कम 22 वर्ष हो गया मैं प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हूँ और ऐसे में 2016 से लगातार यूपी की मेरिट में अपना दबदबा कायम रखें। आज पहला स्थान बना करके भी हमने इस विद्यालय का नाम रोशन कर दिया, अपने सीतापुर की धरती को भी गर्वान्वित महसूस करा दिया। मैम, क्या आपने ये सोचा था कि इस बार जो बोर्ड के रिजल्ट्स आएंगे उसमें आप पहले नंबर पे आएंगे? मेरा सपना था ये। कल भी मैं यही बात कर रही थी कि मुझे पहला स्थान चाहिए। एक बार अपने कार्यकाल में मुझे पहला स्थान चाहिए और आज जब 4 बजे
हो गया 4 बजे जब आज जब 4 बजे रिजल्ट घोषित हुआ, पता चला कि तो हम आपके लोग विद्यालय ने टॉप किया है। कॉलेज की तरफ भागे और यहाँ पर आए तो भीड़ जमा थी। आज वो मेरा सपना हकीकत बन गया। मैंने खुली आंखों से सपना देखा था, आज खुली आंखों से इस सपने को साकार होते देख लिया। इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही। डीएम साहब ने भी बधाई दी है। जी हाँ, शिक्षा मंत्री जी ने भी बधाई दी, डीएम सर ने बधाई दी, हमारे डीआईएस सर भी आए हुए थे और विधायक जी यहाँ के और सभी लोग विभिन्न न्यूज़ चैनलों से लोग आए, उन्होंने हमारी न्यूज़ को कवर किया। मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हमारी खुशियों को शामिल होकर के। और मैम क्या नाम लिखते, क्या नाम है? मेरा खबर बहराइच से है, जहां जिले में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के नेताओं ने गुरुवार को जिलाधिकारी से मुलाकात कर किसानों की विभिन्न समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है। इस दौरान उन्होंने अपनी 16 सूत्रीय मांगों पर विस्तार से चर्चा की और अपने पूर्व में दिए गए ज्ञापन पर हुई प्रगति की जानकारी भी ली है। किसान नेताओं ने बताया है कि पिछले सप्ताह आयोजित पंचायत के बाद प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन कई मुद्दों पर अभी तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने विशेष रूप से बेला, मक्कन और साथ ही गाँव की वर्षों से लंबित पड़ी चकबंदी प्रक्रिया को जल्द शुरू कराने की मांग की है। इसके अलावा बैठक में डीजल, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों, गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और गेहूं खरीद केंद्रों की व्यवस्था से जैसे जुड़े भी मुद्दे उठाए गए। किसान नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि तय समय सीमा के भीतर चकबंदी कार्य शुरू नहीं हुआ तो वे बड़े आंदोलन करने को, चक्का जाम जैसी कदम उठाने के लिए भी मजबूर होंगे। 17 तारीख को जो हमारी मासिक पंचायत हुई थी उसमें जिन बिंदुओं पर हमने ज्ञापन पत्र के रूप में समाधान के लिए दिया था, उन्हीं बिंदुओं पर मैं आज जो है जिला अधिकारी से चर्चा करने आया था। इस 1 सप्ताह बीत गया है, उन बिंदुओं पर क्या कार्रवाई हुई। कितने बिंदुओं की मांगे थी? उसमें हमारे 16 बिंदु थे, जिसमें प्रमुख रूप से बेला मकन गाँव की चकबंदी का जो प्रक्रिया आज कई सालों से बाधित है, वो मुख्य बिंदु हमारा था। उसी पर आज भी हमारी जो है चर्चा माननीय यहाँ के जो जिला अधिकारी महोदय उनसे हुई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से वार्ता करके मुझे आश्वस्त किया है कि 3 दिन में वो कार्य शुरू हो जाएगा। इसी बात पर जो है हम लोग आश्वस्त होकर के और फिर निकले हैं। 3 दिन का इंतजार करते हैं। 3 दिन के बाद फिर नई प्रक्रिया में हम लोग आएंगे, अपनी नई रणनीति बनाएंगे, जो भी होगा। किसानों की समस्या को लेकर क्या बताना चाह रही हैं? अब किसान तो समस्या से पीड़ित है। किसानों की समस्या कितनी गिनाई जाए, किसान तो समस्या के नीचे दबा पड़ा है। आए दिन किसानों की समस्या एक न एक खड़ी हो जाती है। वर्तमान में जो किसानों की समस्या है वो डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर है। हमारे किसानों के गेहूँ खरीद की बात है, जो बेचारे इतनी मेहनत पैदा किए हैं, उनका गेहूँ औने पौने के भाव कोई नहीं पूछ रहा। सरकारी एजेंसियाँ सब बंद पड़ी हैं, केवल व्यापारियों का गेहूँ खरीदा जा रहा है। अधिकारी कहते हैं कि डीजल, पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। कालाबाजारी, सारी एजेंसी, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी के मालिक सरेआम जो है सिलेंडर का और पेट्रोल का जो है नीलामी वो कर रहे हैं, ब्लैक कर रहे हैं। जो असली हमारे उपभोक्ता हैं वो पीड़ित हैं। बार बार आश्वासन देने के बाद भी वो चीज़ धरातल पर दिखता नहीं है। मांगे आपकी पूरी नहीं हो, मांगे हमारी पूरी नहीं हुई तो फिर बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे, चक्का जाम का काम करेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे के शुभारंभ से पहले तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मल्लावा पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जरूरी निर्देश दिए हैं। शाम करीब 4 बजे मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर मल्लावा पहुंचा। इसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी अनुनय झा, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा समेत अन्य अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियों की जानकारी ली है। समीक्षा बैठक करीब 1 घंटे तक चली है, जिसमें सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर खास दिशा निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री के आगमन की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में लोग कड़ी धूप में उनके दर्शन के लिए पहुंचे हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों के चलते लोग दूर ही रहे, जिससे कई लोग मायूस भी नजर आए। समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री ने हेलीपैड और सभी स्थल का निरीक्षण किया और साथ ही प्रशासन और NHAI की टीमों ने रूट डायवर्जन, पंडाल, बैरिकेडिंग और स्वास्थ्य सेवाओं सहित सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। पे देखा जाएगा कार्यक्रम और 4 से 5 हज़ार लोग प्रत्येक ऐसे कार्यक्रम में मौजूद होंगे। उद्देश्य ये है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनके तैयार हुआ है, ये भी
हम लोग का सौभाग्य कि अपने जीवन में हम ऐसा एक लगभग 600 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे अपने उत्तर प्रदेश में बन के तैयार होते हुए देख रहे हैं और आने वाले समय में ये नई संभावनाएं खोलेगा औद्योगिकीकरण के लिए, शिक्षा की नगरियां बनाने के लिए, इनोवेशन। थैंक यू। तैयारियां वगैरह चल रही हैं। ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी सौगात है हमारे मुख्यमंत्री जी ने दी है। अभी तक मेरठ से प्रयागराज तक का रास्ता जो है 12-14 घंटे में तय होता और अब 120 किलोमीटर की अधिकृत स्पीड के साथ मात्र 5 घंटे में मेरठ से लेकर प्रयागराज पहुंचा जा सकता है और इसका क्वालिटी कंस्ट्रक्शन भी बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर ये बहुत बड़ी सौगात है प्रदेश के लिए और देश के लिए। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 7 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में संचालित हो गए और बड़े पैमाने पर एक्सप्रेसवे पाइपलाइन में भी। इससे हमारे विकास की गति को बहुत तेज़ी से बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ जो हमारी आर्थिक स्थिति है वो भी स्ट्रेंथन होगी, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगर स्ट्रांग है, कन्वीनियंट है, तो हम समझते हैं कि डेवलपमेंट का रास्ता हर तरफ से खुल जाता है। इसलिए ये उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है एक्सप्रेसवे। और इसी बेहतर कनेक्टिविटी को देखकर हमारे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, जो खासतौर से दुनिया के दूसरे देशों से आना चाहते हैं, वो भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। अभी जेवर का एयरपोर्ट का शुभारंभ हुआ और 29 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी इसका शुभारंभ करेंगे। 18 दिसंबर सन 21 को ये शाहजहांपुर से प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया था, शाहजहांपुर से। और आज मुझे खुशी है कि इसका लोकार्पण होने जा रहा है 29 तारीख को। बड़े पैमाने पर लोग इससे लाभान्वित होंगे और पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। थैंक यू सर। खबर चंदौली से है, जहां उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा के घोषित परिणामों में इस बार छात्राओं का दबदबा साफ देखने को मिला है। जनपद चंदौली में कमलापुर स्थित हरिद्वार राय इंटर कॉलेज की छात्रा रेखा कुमारी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिला टॉप किया है और जिले में कुल 32,044 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 30,246 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए हैं। इनमें से 23,757 अभ्यर्थी फेल रहे, जिससे कुल पास प्रतिशत 78.55 दर्ज किया गया। जिला टॉपर रेखा कुमारी के पिता मेडिकल स्टोर संचालक है। सीमित संसाधनों के बावजूद रेखा कड़ी मेहनत और लगन से ये मुकाम हासिल कर पाई हैं। उनका सपना भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में जाकर देश की सेवा करना है। इस बार के परिणाम की सबसे खास बात ये रही कि टॉप 10 की सूची पर छात्राओं का कब्जा जमा है। 5वें स्थान पर अमरवीर इंटर कॉलेज धानापुर में नौशबा इरफान और साथ ही सर्वोदय इंटर कॉलेज अरंगी प्रिया मौर्य संयुक्त रूप से रही हैं। 6ठे स्थान पर राजकुमार इंटर कॉलेज भुजना की खुशी मौर्य, 7वें स्थान पर तनिषा गुप्ता, 8वें पर प्रियंका मौर्य और 9वें स्थान पर प्रियंका व नैन्सी यादव संयुक्त रूप से रही हैं। परिणाम ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। सिद्धार्थनगर में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई। इटावा तहसील के लेखपाल अरविंद रिश्वत लेते गिरफ्तार। शिकायत के आधार पर टीम ने जाल बिछाकर पकड़ा है। एंटी करप्शन टीम लेखपाल को ले गई है। जोगिया कोतवाली तहसील कार्यालय के कक्ष से उनको किया है हिरासत में लिया गया। कोतवाली में आरोपी लेखपाल के साथ ही लेखपालों ने जमकर काटा बवाल। पुलिस और एंटी करप्शन टीम आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। समस्या बताइए पहले। समस्या कुछ नहीं है, इनका ईगो है। समस्या ईगो है। हम मार को सबको आपने मारे बुलाइए।
पेपर और बुलाइए, पारदर्शी कार्रवाई करवाइए, करवाइए। आप पब्लिक के सामने बुलवाइए, पब्लिक के सामने हाथ धुलवाए, रंगे हाथ जोर है तो आपकी चोरी आप पकड़ बंद करके आप खुद चोर हैं, आप पकड़ कर आप वहाँ जो कह रहे हैं हाथ पकड़े हैं, आप हाथ धुलाए हैं, आप बता दीजिए ये पैसा लिया है, हाथ में लिया है, ये तो टाइप कर रहा था, उनके जेब से निकला वीडियो बनाया है, आप लोग फर्जी उनकी जेब से निकला भैया, आपने गाड़ी में भी मारे हैं, आप अपनी गाड़ी में पब्लिक के सामने आप जबरदस्ती मार करके ले जाएंगे, ऐसी बात करेंगे, देखिए अभी लोग बता रहे हैं, जेब से पैसा निकल रहा है, गिरफ्तारी देखिए खबर कानपुर नगर से है, जहां अधिवक्ता प्रियांशु श्रीवास्तव ने कचहरी की 5 मंजिला इमारत से छलांग लगा दी। घटना के बाद अस्पताल आसपास की मौजूद वकीलों लोगों ने दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही। कचहरी परिसर में इस घटना के बाद माहौल बेहद तनावपूर्ण रहा और पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी रही, चाहे वह व्यक्तिगत कारण हो या पेशे से जुड़ा कोई भी दबाव। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। फिलहाल इस मामले में कई सवाल खड़े हो गए, आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, एक अधिवक्ता को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा है। और साथ ही आपको बता दें कि हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, जैसे ही कोई अपडेट आता है आपको सबसे पहले जानकारी देंगे। क्या है युवा अधिवक्ता प्रियांशु श्रीवास्तव, उनके पिताजी भी यहाँ वकील हैं। उनके पुत्र प्रियांशु ने अभी करीब 1 घंटे पहले ऊपर से कूद के सुसाइड कर लिया है और उन्होंने अपना सुसाइड नोट भी स्टेटस पे डाला था। ये बहुत अत्यधिक दुखद घटना है और सिर्फ इतना कहेंगे, इस पर तत्काल जो बिल्डिंग है ये न्याय भवन, इसमें चारों तरफ जाली मजबूत लगाई जाए। कुछ दिन पूरे के स्टेनो कर चुकी हैं। इससे ज्यादा दुखद कोई घटना नहीं हो सकती। सुरक्षा की व्यवस्था नगण्य है। आप लोग ने सुसाइड नोट पढ़ा, उसमें क्या बताया, उसमें क्या है? वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, बाकी घर में थोड़ा बहुत तो चला ही करता है, उसमें कोई बात ऐसी नहीं थी। लेकिन अब बच्चा है, किसी भावावेश में उसने ऐसी कदम उठा लिया जो नहीं उठाना चाहिए था। देखिए, सूचना प्राप्त हुई यहाँ कचहरी से कि एक व्यक्ति जो कि पेशे से अधिवक्ता हैं, उनके द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। तत्काल हमारी टीम यहाँ पे पहुँची, रेस्पॉन्ड की, चौकी प्रभारी पहुँचे, मैं भी यहाँ पे पहुँचा हूँ और जो घटना है उसका हमें सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुआ है। इसमें बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि अधिवक्ता जिनका नाम प्रियांशु है, वो उम्र लगभग 23 साल है, वो 5वीं मंजिल पे बैठे हैं और कुछ देर के बाद फ़ोन पे बात कर रहे हैं और उसके बाद उनके द्वारा आत्महत्या कर ली गई। आत्महत्या करने के पूर्व उनके द्वारा अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे एक सुसाइड नोट भी डाला गया है, जो कि यहाँ पर उपस्थित अधिकांश जो हमारे अधिवक्ता हैं उनके मोबाइल में उन लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट भी सेव कर रखा है। तो अभी उस सुसाइड नोट को भी हम अध्ययन कर रहे हैं। बाकी जो बॉडी है तत्काल यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए उर्सला भेजा गया। उर्सला से फिर वो हलट जाएगी, जहाँ पे उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो बर्जुनों से कुछ बात हुई आपकी? उनके फादर, अभी उनसे मेरी बात हो रही थी, तो फादर भी बहुत शॉक की कंडीशन में है, कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। बहरहाल जो भी उनके द्वारा लिखित में तहरीर दी जाएगी उस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, सुसाइड नोट बहुत लेंदी है, 2 पन्ने का है, बहुत बारीक उन्होंने लिखा है। अभी उसको हम लोग देख रहे हैं और उसके बाद जो भी उसमें इंफॉर्मेशन होगी आपके साथ है। रुड़की के देहरादून हाईवे स्थित होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि कल यानी आज 24 अप्रैल
पंचायत राज दिवस एक विशाल प्रदर्शन मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किशनपुर जमालपुर और ग्राम पंचायत का स्थापना दिवस भी भव्य रूप से मनाया जाएगा, जिसमें गांव में एक प्रदर्शनी मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप, संस्कृत कार्यक्रम और साथ ही डिजिटल बोर्ड, झूले, फ्रूट स्टॉल तथा मनोरंजन के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। इस कार्यक्रम में लगभग 400 लोगों को सम्मानित किया जाएगा और साथ ही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पंचायत राज विभाग मंत्री मदन कौशिक एवं कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा भी शामिल होंगे। कार्यक्रम के आयोजन ग्राम प्रधान प्रतिनिधि तहसीन की द्वारा बताया गया कि प्रदर्शनी मेला गांव में ऐतिहासिक रूप से लगने जा रहा है, जिसमें गांव वासियों के लिए कई तरह की सुविधा उपलब्ध होगी। सरकारी सुविधाओं के साथ साथ स्वास्थ्य जांच के लिए विशाल कैंप एवं बच्चों के लिए झूले एवं मनोरंजन भी शामिल है। वहीं उन्होंने बताया है कि नगर पंचायत का पहला स्थापना दिवस है, इसके बाद हर वर्ष इस कार्य को भव्य रूप से मनाया जाएगा। ये बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे किशनपुर जमालपुर में नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में, पूरे भारत में मैं पैगाम ये मैसेज देना चाहूँगा कि हर एक प्रधान को ऐसा करना चाहिए, हर गली मोहल्ला कस्बा हमारा साफ़ सुथरा हो, सुंदर हो। और जो ये स्थापना दिवस हमारे प्रधान जी लेके चले हैं, इसमें एक ये भी संदेश और मैसेज जाता है कि इसमें एकजुट होने का, सभी धर्मों को एक साथ बैठने का और प्यार मोहब्बत को बढ़ावा देने का एक बहुत अच्छा संदेश है। और मैं इसके लिए दुआ भी करता हूँ कि सभी लोग इस पर मुत्तफिक रहे, इत्तेफाक होकर के इसमें हम अपनी मंजिल को तय करें। और प्रधान जी के लिए हम दुआ भी करते हैं कि खुदा करे इन्हें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो और इसी तरीके से ये बराबर लोगों के अंदर एक जोड़ पैदा करते रहें और गांव को इसी तरीके से खुशनुमा बनाते रहें। बहुत अच्छा सभी लोग जुड़े हैं। और जो वहाँ पे रोड के किनारे वो गंदगी फैली हुई थी, उन्होंने उसको इतना अच्छा सजा दिया कि वहाँ पे जो है बहुत अच्छा देखने को लग रहा है। और सभी हमारे धर्मों के लोग आकर प्रधान जी को शाबाशी दे रहे हैं और खुदा का शुक्र है, इनको दुआओं से नवाज रहे हैं। ग्राफिक क्या सहयोग है बड़े प्रोग्राम में? एक तो हमारी तरफ से एक मोबाइल मेडिकल वैन यहाँ पे रहेगी परमानेंट, जिसका काम चिकित्सा सुविधा, फर्स्ट एड और वो सारा प्रोवाइड कराना रहेगा। इसके साथ में आई चेकअप और जनरल विजिशन हमारे यहाँ पे रहेंगे। तो जिन लोगों को भी आँखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उनका आँखों का चेकअप होगा, साथ में किसी को अगर अपना स्वास्थ्य चेकअप करवाना है वो सारी चीज़ें होंगी। और मुफ्त जनरल जो है सामान्य औषधियाँ हमारी मुफ्त में यहाँ पे हाँ सब कुछ फ्री रहेगा यहाँ पे जो सुविधा है। उसके बाद अगर किसी को डॉक्टर को लगता है कि कोई मरीज ऐसा है जिसको हॉस्पिटल या हायर सेंटर की ज़रूरत है, वो हम उनमें लिख देंगे। वो अगर चाहते हैं कि वो ग्राफिक वगैरह आना चाहें तो उसके बाद उनको भी इन्फॉर्म करके हम जो है ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी नहीं। वहाँ पे जो है आप जब हॉस्पिटल में आता है पेशेंट तो वहाँ पे उनका अगर आयुष्मान कार्ड है तो आयुष्मान के अंतर्गत उनका जो है जो मोतियाबिंद है या कोई भी बीमारी उसका इलाज हो जाएगा। अगर इन केस उनके पास आयुष्मान नहीं भी है तो हम इसको चैरिटी के अंतर्गत फ्री भी हम जो है कैटरैक्ट या मोतियाबिंद की सर्जरी से प्रोवाइड कराएंगे। मुद्दा यह है कि कल 24 अप्रैल पंचायत राज दिवस है और हमारी ग्राम पंचायत किशनपुर जमालपुर इस दिन पंचायत राज दिवस के साथ साथ अपना स्थापना दिवस भी मनाने जा रही है। और इस दिन एक पंचायत की ओर से प्रदर्शनी मेला भी लगेगा, जिसमें खान पान, सरकारी गैर सरकारी दुकानें और मेडिकल कैंप जो लोगों को स्वास्थ्य के संबंधी जानकारी के साथ ही प्राथमिक जांच, मुफ्त दवाइयाँ और ग्राफिक एरा जो अच्छा नामी ग्रामी हॉस्पिटल है उसकी ओर से यहाँ कैंप लगेगा और वो बाकायदा फ्री में चेकअप भी और दवाइयाँ भी उपलब्ध कराएंगे। जनता के लाभ के लिए ही ये लगाया जा रहा है और जनता के लाभ के लिए उस दिन एक हमारी एम्बुलेंस का उद्घाटन होगा जो हमने अदर सोर्स से हायर की है और वो पंचायत को ही हमेशा 24 घंटे रहा करेगी। आपातकालीन स्थिति में कोई भी गांव का निवासी फ़ोन करके उसे मंगा सकता है और जहां भी ले जा सकता है। अपील यह है कि इस प्रदर्शनी में, उत्सव में शामिल हों और अपनी ग्राम पंचायत को बढ़ाने के लिए इसमें सहयोग करें। और जो चीफ गेस्ट हमारे पंचायत राज मंत्री मदन कौशिक जी होंगे, उनके द्वारा ही इस प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा और कई अदर जो चीज़ें हैं उनका भी उद्घाटन किया जाएगा। हाँ, हमारे जो पंचायत से जुड़े हुए सरकारी कर्मी हैं और हमारी जो विधवा महिलाएं, बुजुर्ग, विकलांग
उन सबको सम्मानित किया जाने का, करीब 400 लोगों को सम्मानित किए जाने का प्रोग्राम पहली बार हो रहा है ये। हाँ, हमारे गांव में पहली बार होगा। जो स्थापना दिवस चूँकि पहले ही बार मनाया जा रहा, फिर ये वार्षिक तौर पे 24 अप्रैल को हमेशा के लिए एक नज़ीर बनने जा रहा, और ये हमेशा ये बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा मैं खबर भागलपुर से है, जहां घटना भागलपुर में हुई है। जिले के शाहकुंड प्रखंड बेतलू पंचायत के सहरा गांव वार्ड नंबर 3 की है। ये घटना एक महिला को मार दिया गया है। यहां महिला का नाम किरण देवी बताया जा रहा है। इस घटना को अंजाम महिला के ससुर और उसके भौसुर मिलकर उसकी जान ले ली गई है। और साथ ही आपको बता दें, सूचना मिलते ही शाहकुंड थाना अध्यक्ष दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और भागलपुर जिले के सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र शाहकुंड प्रखंड के वेलथू पंचायत में ग्राम सहरा में कल रात महिला किरण देवी की हत्या कर दी गई है। घटना जैसे सूचना शाहकुंड थाना अध्यक्ष दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे हैं और साथ में अकबरनगर थाना अध्यक्ष और साथ ही अगल बगल के जितने भी थाना अध्यक्ष थे वह सब घटनास्थल पर पहुंचे हैं। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और साथ ही ड्रग्स कोर्ट के आदेश के अनुसार लाश की खोज बिल की गई और साथ ही लाश मिलने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया गया है। एसपी नवनीत कुमार ने बताया है कि घटना की पूरी जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। का सूचना मिला सुबह करीब 8:30 या 9 बजे कि यहाँ से कोई आदमी है रिश्तेदार, उतना तो नहीं बता सकते हैं कि कौन है न है, लेकिन वही आदमी खबर दिया कि आपका लड़की या भतीजी खत्म हो चुका, आकर के देख लीजिए। ये तो बात ऐसे ये हुआ। ये आप लोग को क्या अनुमान लग रहा? अनुमान आप तो बॉडी देख के आए होंगे, तो हमको लगता है कि कोई हथियार है, धारदार हथियार। हाँ, धार वाला हथियार से कटा हुआ है। कौन है आप उनके कौन है? लड़की का चाचा है। और आप? हम भी चाचे हैं। लड़की का पिता नहीं? हाँ है, आगे गया वहाँ पे बोला, वो वहाँ बैठा है। अच्छा, वो लड़की के पिताजी। के होलो अथी जांच। अच्छा, तो जांच में कुछ नहीं करे सर, ये ब्रांड के करे रहे कि सीटी जांच उसका होगा। अच्छा, आए वो जे थे सीटी जांच करा ली झारखंड में, ओकरा इलाज चले देवघर झारखंड। घर में चलता है। हाँ, तू जो झारखंड जेती है ना, तो ओकरा बराती ओकरा कांड होगे तब के झारखंड। है आप उनके जो डेट हुआ? मेरा बेटी है। आपका बेटी है, कैसे पता चला आपको? सुबह फोन गया यही इसकी आपका बेटी किरण को मार दिया। अच्छा, तब हम जाने। कब का घटना है ये? आज का घटना है। रात का? नहीं, सुबह का। सुबह सुबह हो गया। अच्छा, और बॉडी को यहाँ पे मतलब छुपाने का प्रयास कर रहा है? वहाँ से घिचाट के लिए खून यहाँ तक आया है। अच्छा, प्रशासन इसके पीछे खून देखते देखते कुत्ता आया, कुत्ता कोई काम नहीं किया, कुत्ता बलाओ नदी में बौख रहा है। प्रशासन है जन हम घुस करके, हम सब घुस कर करके बॉडी को पाया गया है। अच्छा, उसको जो है यहाँ पर कत्ल किया है जी, फिर लाठी भी मारा है और यहाँ पर भी है यहाँ के काट दिया है। अच्छा, तो आप क्या पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं? कार्रवाई करे। पुलिस प्रशासन से यही कार्रवाई किया जाए कि उनका 2 भैंसुर है, समझे? दोनों भैंसुर और ससुर और सास को सबको जेल होना चाहिए। जितने उनके घर का सदस्य है पूरे, उन सभी को जेल कानून कार्रवाई किया जाए। आप लोग का और कुछ मांग है? सम्राट चौधरी से भी ये मेरा आग्रह है कि उनके घर से जितने भी लोग हैं उन्हें उसने की कानून कार्रवाई करे और इनको जेल जुर्माना करवाए, सजा किया जाए। और कुछ मांग है प्रशासन है? उनका बच्चा भी है? बच्चा 2 लड़का है और एक बच्चा जो है, बच्चा को लेकर के भाग गया है। कहाँ लेके भागा है अभी मालूम नहीं चल रहा है। अच्छा, मतलब फरार है सभी लोग? फरार है, सब लोग फरार है, कोई नहीं, घर में ताला लगा हुआ है। अच्छा, और एक बच्चा है मेरे पास था, मेरे पास वहाँ ननिहाल में था, हमारे खोजरीडीह में था वो एक लड़का।
वहीं पे स्कूल आपका घर कहाँ हुआ? खजरी डी पड़ता है, शंभूगंज थाना पड़ता है, आपका नाम? नेपाली महाराणा पड़ता है, आपका नाम? नेपाली महाराणा। तो ठीक है, देख सकते हैं आप इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इसका जो है परिजन से भी मुलाकात हुई हम लोगों को। तो देखिए आगे क्या होता है, आपको वीडियो में दिखाते हैं। अभी हम मौजूद हैं भागलपुर जिला के सागुन प्रखंड के कपसौना गांव में और वार्ड नंबर 3 में कल रात एक मर्डर हुई है, जिसके विषय में हम लोग रिपोर्टिंग के लिए आए हैं। तो कौन है आप? उसको माँ है सर। आप उसका माँ है? क्या घटना हुई थी जो? हम नहीं जानते हैं सर क्या घटना हुआ, लेकिन पहले से वो बोलता है कि आपको मार देंगे। कौन बोलता था? उसको भैंसुर और ससुर अच्छा, पहले से बोलता है कि तुमको भोगने नहीं देता है। हमको जमाई मर गया कैंसर के अथी में, टाइफाइड में। बराबर धमकी मिलता था? हाँ, बराबर धमकी देता है सर। देखेगा ना सर घर उसी को, वो टोटली मड़िया में रहता है सर। अच्छा, उसका बूंद पड़ता है तो शरीर पर चूता है सर। उसका पति क्या करता है? पति मार गया, गुजर गया सर पहले से। अच्छा, कितना दिन 3 साल भर। तो देख सकते हैं इस प्रकार की घटना हमारे कपसौना क्षेत्र में हो रहा है, जिसको लेकर कौन जिम्मेवार है और पुलिस प्रशासन क्या कहाँ तक मदद कर रहा है आप लोग का? वहाँ पर तो खोज रहा है सर। खोज रहा है? बॉडी मिल गया है? हाँ, बॉडी मिल गया है। कहाँ मिला बॉडी? चौर में। अच्छा, तो देख सकते हैं बॉडी को मार के जो है चौर जो है कपसौना बिहार में डाल दिया गया है। अभी परिजन है हमारे साथ मौजूद। तो कौन है आप उसके? आंटी है। आंटी है? कैसे आप लोग को पता चला? हमको पता चला दूसरे फोन का, बाहर से हम भतीजा ने फोन किया है। अच्छा, जबकि चाची किरण नहीं है, डेट पता लग गया, डेट कर दिया। आप कौन है उसका? उसका बहन है सर। बड़ी बहन है? हाँ सर। अच्छा, शादी कैसे हुआ था? लव मैरिज के अरेंज मैरिज? नहीं सर, ऐसे बढ़िया से किए थे, साज-बाज की शादी किए थे सर। अच्छा। उसका कागज मौजूद है सर, मंदिर में शादी किए थे। अच्छा, तो यही है कहानी, देख सकते हैं और आगे दिखाते हैं आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग से। तब तक के लिए बने रहिए वीडियो में। हाँ, क्या घटना हुई? हम यहाँ पे नहीं थे सर। हम मेरा ससुराल मुंगेर हुआ। हमको सुबह 8 बजे खबर मिला कि वो डेथ कर गया है। इसके द्वारा खबर दिया गया? मेरा माँ फोन किया था। आप माँ है, मृतक की माँ है? हाँ। कब की घटना है ये? 6 बजे समझ का बोल रहा था सब लोग। 6 बजे शाम का घटना है। हाँ। बॉडी मिल गया है? हाँ, मिल गया सर। उधर है? हाँ। तो ये तो जो है आपकी वो बेटी हुई? बेटी हुई तो सर। ससुराल कहाँ है? यही है सरहा। सरहा में है? हाँ। क्या नाम है उनके ससुर? ससुर का नाम है सुशील कुमार। और सुशील यादव। सुशील यादव। भैंसुर का है एगो शेखर यादव। एगो पति का नाम? पति गुजर गया सर। अगला साल तो गुजर गया है। अगला साल क्या घटना हुई थी उनके जो गुजर गए? उसको कैंसर का बीमारी था सर, उसी के तरह से गुजर गया। उसको क्या लगता है, मार के फेंका या अपने कोई वजह से मर गया? उनको नहीं देखे हैं सर। हम लोग नहीं देखे हैं। हम उसको बोल रहा था कि मार के चोर में फेंक देंगे। उसको पहले भी मतलब उनको धमकी दिया? हमको जो मरान सर, उसको धमकी बार-बार तो दे रहा है कि तुमको मार देंगे, कुछ कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं खोज सकता है आपको। उस तरह से मार दिया सर। मार के चोर में फेंक। एगो नाती है उसी को, हमारा नाती को रहता है बड़का नाती। कितने बाल बच्चे? 2 लड़का। ये घटना का सूचना आपको कैसे मिला? ये घटना का सूचना मिला सुबह करीब 8:30 या 9 बजे कि यहाँ से कोई आदमी है रिश्तेदार, उतना तो नहीं पता। ये घटना का सूचना आपको कैसे मिला? ये घटना का सूचना मिला सुबह करीब 8:30 या 9 बजे। गया शहर के गेवाल बीघा स्थित पुलिस लाइन परिसर में स्थित गया जिला गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय में त्रिस्तरीय चुनाव के परिणाम देर रात घोषित होने के बाद जश्न का माहौल देखने को मिला है। ये चुनाव बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ केंद्रीय समिति और पटना के निर्देशन पर राज्य के सभी जिलों में आयोजित किया गया है। चुनाव परिणाम में गया जिला अध्यक्ष पद पर मुंगेश्वर सिंह यादव ने जीत हासिल की है। जीत के बाद उन्होंने सभी गृह रक्षकों को संबोधित करते हुए आभार व्यक्त किया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि यह जीत किसी भी व्यक्ति की नहीं बल्कि उन सभी गृह रक्षकों की है जो लंबे समय से अपनी समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रहे थे। और वहीं सचिव पद पर हृदय प्रताप सिंह ने एक बार फिर जीत दर्ज की है। 7वीं बार इस पद पर विजयी होने के बाद उन्होंने सभी को बधाई देते हुए कहा, यह चुनाव पूरी तरह लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया के तरह संपन्न हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि शेष कार्यक्रम में वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करेंगे तथा गृह रक्षकों के विश्वास को भी बनाए रखेंगे।
किस पद से आप लोग जीते हैं? बधाई हमारे मीडिया कर्मी भाइयों को जो हमारा नाम रोशन करने के लिए पूरा राज्य में प्रतिष्ठा बनाने के लिए आप लोग उपस्थित हुए हैं, इसके लिए बधाई। चुनाव त्रिवर्षीय चुनाव है और चुनाव के अवधि पर केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर राज्य में हर जिलों में चुनाव हो रही है। हम लोग जनता के विश्वास पर, हम अपने गिरक्षक के विश्वास पर और कर्तव्य के विश्वास पर मैं 7वां बार सचिव पद के विजेता घोषित हुए हैं। इसके लिए अब 3 वर्ष नौकरी रह गया है। मैं संकल्पित हो गया हूं कि जो कुकर्म पदाधिकारी हैं, दलाल हैं, उसको मेरा वादा है, गिरक्षक के आवाज़ था, उस भ्रष्टाचारी पर रोक लगाएंगे। चाहे हमको जो कुर्बानी देना पड़ेगा मैं दूंगा और मैं गिरक्षक के साथ रहूंगा, ये नहीं कि दलाल के साथ रहूंगा। उचित काम कराएंगे, गरीब के गिरक्षक के भटके नहीं देंगे। और 16 मई से केंद्रीय कमेटी का आह्वान पर मैं पूरा बिहार के गिरक्षक के जुटा के पटना के धरती पर मैं 1 दिवसीय प्रदर्शन करेंगे। उसमें सारे राज्य के गिरक्षक आएंगे, प्रतिनिधि आएंगे, उसमें निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना है। परिचय दीजिएगा भैया। मैं सचिव हृदय प्रसाद, बिहार गिरक्षा बाने भाई हृदय प्रसाद, किस पद पर है? सचिव पद पर विजेता। बिहार अच्छा वाणी स्वयं सेवक संघ जी केंद्रीय समिति बिहार पटना के आदेश और निर्देश के आलोक में राज्य के तमाम जिलों में त्रिवर्षीय चुनाव चल रहा है, जिसमें मैं सबसे पहले मैं अपने गिरक्षकों को, भाइयों बहनों को मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जिस आंगन में हम खड़ा हैं, ये पवित्र आंगन को मैं चरण स्पर्श करते हुए मैं उनका नमन करता हूं। और बधाई हम गिरक्षक भाइयों को देना चाहेंगे, बहना के देना चाहेंगे कि जिस उल्लास और हर्ष के साथ जो आपने उम्मीद के साथ हमें जिताया है, हम आपके कार्यक्रमों के प्रति हम खरा उतरेंगे। और ये जीत जो है अपेक्षित वंचित गिरक्षकों की जीत है, ये हमारी जीत नहीं है। अंतिम जो पैदान पर जो खड़े हैं हमारे गिरक्षक हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं की जीत है। और खास करके मुझे कुर्सी छाप मिला था 1 नंबर पर, और इनको कप प्लेट मिला था। एक कुर्सी जो है मेरा कुर्सी नहीं है, एक गिरक्षक भाई बहना का हिफाजत, मान और सम्मान की कुर्सी है। उसकी हिफाजत के लिए हमें जितनी भी कुर्बानियां देने पड़ेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। मुंगेश्वर सिंह यादव, अध्यक्ष बिहार अच्छा वाणी स्वयं सेवक। भागलपुर जिले के झंडापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हरियो गांव में जमीन विवाद को लेकर हिंसक झड़प का मामला सामने आया है। इस घटना में उदय पासवान, पिता स्वर्गीय बेचू पासवान समेत कुल 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि वहां ये विवाद लंबे समय से चला रहा और वर्ष 2009 से न्यायालय में टाइटल सूट लंबित है और साथ ही बावजूद इसके विपक्षी द्वारा लगातार विवादित जमीन पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार कुछ लोग जबरन उदय पासवान की पैतृक जमीन पर पहुंचे और वहां खंबा खूंटी गाड़कर काम शुरू करने लगे हैं। जब उदय पासवान ने इसका विरोध किया तो लगभग 6 से 7 लोगों ने मिलकर उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और इस दौरान उदय पासवान सहित 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इससे पीड़ित पक्ष में नाराजगी देखी जा रही है। वर्तमान में सभी घायलों का इलाज भागलपुर के मायागंज अस्पताल में चल रहा है, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार किया जा रहा। पीड़ित परिवार का कहना है कि जब मामला पहले से ही न्यायालय में लंबित है, तब भी विपक्षी पक्ष द्वारा कानून को हाथों में लेकर जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। ये घटना कैसे हुआ आपके साथ? घटना हुआ, हम जो है ना, वो लोग विपक्षी जो है वो गया पलाने चढ़ाने के लिए,
हम उसको रोकने के लिए गए हैं, बोला कि हम नहीं रोकेंगे, जिसको बोलाना है बोला। हम 112 को कॉल किए, 12 आया, समझाने बुझाने का कोशिश किया, बोला कि थाना आइए सुबह। थाना उस समय पहले 12 बोला था कि जे थाना क्यों नहीं गया, तो बोला कि रात में कैसे जाते हैं, इसलिए कर 112 को डायल किया, तो बोला कि जब सुबह थाना आना है, तो वो 12 बोल करके चला गया। इधर जैसे 12 गया, वो लोग झगड़ा करना वो झगड़ा चलना से स्टार्ट कर दिया कि जवाहर पास होना या पीछे से लाठी डंडा से आप लोगों को पूरा तैयारी में आया। हाँ। कितने लोग घायल हुए आप लोग? हम 4 आदमी। उसके बाद जब घायल होने के बाद आप थाना गए? जी थाना गए हैं। थाना हम इंजरी काट के दिया आपको? जी नहीं, थाना नहीं दिया। क्या बोला थाना? थाना बोला कि डायरेक्ट चला जाइए आप हॉस्पिटल। डायरेक्ट हॉस्पिटल चले गए? हाँ। यहाँ कब आए आप मायागंज? यहाँ पर 12-1 बजे के लमसम आया। उससे पहले आप कहाँ गए थे? थाना बिहपुर हॉस्पिटल गए। बिहपुर हॉस्पिटल? जी सर। वहाँ से कल रेफर किया था? जी कल रेफर किया। कल 12 बजे यहाँ आए? जी रात। अभी इलाज जारी है? हाँ, हम रात 12 बजे उन लोगों का अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है? जी नहीं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं। आपका? मेरा नाम उदय पासवान है, ग्राम पोस्ट हरियर, थाना बिहपुर, फिलहाल नया झंडापुर थाना है। पिताजी का नाम क्या है? स्वर्गीय बेचू पासवान। आप क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। आपके भतीजा भी पीछे घायल है, वो क्या करते हैं? वो भी मजदूरी करता है। तो कुछ लोग मजदूरी करके अपना भरण पोषण करते हैं। आज मामला न्यायालय में रहते हुए भी उन बात को नहीं मानता है। क्या नाम है मुख्य आरोपी जो मारा है? मुख्य कौन है? जवाहरलाल पासवान, अनिल पासवान, सुनील पासवान, नीरज पासवान, धीरज पासवान, प्रेमलाल पासवान और क्या नाम है प्रीतम कुमार पासवान। कुल 7 से 8 आदमी लोग। जी। थाना आपका झंडापुर? झंडापुर। घर आपका घर कहाँ पता है? घर मेरा हरियो पड़ता है। हरियो। जी। ये घटना कैसे हुआ आपके साथ? खबर भागलपुर से है, जहां गोड्डा जिले के पथरगामा थाना क्षेत्र के हरकट्टा निवासी मुकेश कुमार उर्फ मुकेश साथी पिता स्वर्गीय कैलाश पासवान की सड़क हादसे में मौत हो गई है। बताया जा रहा कि 6 तारीख हादसे की मौत हो गई और साथ ही 6 तारीख को वह अपने दोस्त कुंदन के साथ घूमने गए थे और साथ ही घर लौटते समय गांधी ग्राम चौक के आगे एक अज्ञात अनियंत्रित वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। घटना के बाद गंभीर रूप से वह घायल होकर मुकेश का लगातार इलाज चल रहा था, लेकिन देर रात डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। था और इसका एक्सीडेंट हो गया। हम लोग को अपने साथी के साथ में? हाँ, साथी के साथ गया था। साथी भी अभी एक तक साथे में है, खर्च भी किया है उसने भी। अच्छा। खर्च भी। तो ये लोग कहाँ गए थे? कहाँ? ऐसा ही गया था घूमने ले गए। हाँ, उधर से वापस हो रहे? उधर से वापस। घटना कहाँ पे हो गया? एक गांधी ग्राम चौक से थोड़ा सा आगे में। आगे। तो इसकी जानकारी कैसे मिली आप लोगों? जानकारी कुंदन ने किया है। जानकारी कुंदन जो साथ में था वही? हाँ, जो साथ में था उसी ने जानकारी भी दिया। हॉस्पिटल में भी लेके गया, उसी ने लेके गया। कुंदन भी गांव में ही? हाँ, एक ही गांव में है। एक ही गांव में है। क्या करते हैं ये? लेबरी करता है। वो भी लेबरी करता है? हाँ, दोनों लेबरी करते हैं। दोनों को चोट आई होगी? हाँ, उसको भी चोट है। बाहें में में चोट है, उसको भी पूरा तरह से चोट है। ये घटना किस दिन की? कितने तारीख की है? 6 तारीख को। 6 तारीख रात में। उसके बाद क्या क्या किया आप लोग? उसके बाद तो वहाँ से कुंदन लेके गया, फिर जानकारी हुआ तो हम लोग फिर वहाँ से प्राइवेट में लाए। प्राइवेट में खर्च किए, उसमें भी पैसा कौड़ी दिया है, सब मिल करके दिए हैं। उसके बाद फिर वहाँ से जब नहीं होने लगा तब फिर मायागंज रेफर करवाया। मायागंज कब आए थे? मायागंज तारीख का मुझे तो 1 दिन 2 दिन पहले? नहीं, आज 6-7 दिन हो गया। 8-7 दिन? हाँ, यहाँ इलाज चल रहा है? हाँ, इधर इसका सब कुछ चल रहा था। कब घोषित हुई? ये रात में हुआ है, आज रात में 10 बजे रात में। क्या नाम है इनका? इसका नाम है मुकेश पासवान। शादी हो गई है? हाँ, शादी हो गई है। इनकी पत्नी का नाम क्या? हीरा देवी। इनके पिताजी का नाम क्या? हीरा देवी पिताजी का? नहीं, इनके पिताजी कैलाश पासवान। स्वर्गीय। स्वर्गीय। बाल बच्चे हैं इनको? हाँ, एक लड़का है। एक लड़का है।
छोटा होगा? हाँ बहुत छोटा है, 2 साल का, 2.5 साल का। कमाने वाले यही एक? हाँ कमाने वाला यही था उसके लिए। अभी आप पोस्टमार्टम करा रहे हैं? हाँ पोस्टमार्टम करा रहे हैं। और क्या बोलना चाहिए? और क्या बोलेंगे, इसका मुआवजा जो होगा सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। और अभी एम्बुलेंस का व्यवस्था इसका घर तक छोड़ने के लिए होना चाहिए। ये आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश पासवान। आप कौन है? मैं उसका ममिया ससुर है। घर कहाँ बताएंगे? इनका घर हरकट्टा हुआ। हरकट्टा। थाना थाना हरकट्टे पत्थरगामा। जिला आपका? भागलपुर जिले के तारीख थाना क्षेत्र अंतर्गत तुलसीपुर गांव निवासी 52 वर्षीय सिप्पू यादव की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सिप्पू यादव चारा लेकर अपने घर लौट रहा था, तभी एक अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए तेलघी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां हालत नाजुक देखते हुए उन्हें मायागंज अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। चारा लेके आ रहा था घर अपना, वापस अज्ञात वाहन ने इसको टक्कर मार दिया जोरदार। जगह पे टक्कर मारा? ये चकमेदा के पास सर टक्कर मारा जी। उसके बाद कैसे जानकारी आप लोगों को मिली? सर हमको कोई जानकारी नहीं था, पुलिस के द्वारा इसे स्वास्थ्य केंद्र तेलही ले गया, उसके बाद मायागंज रेफर किया। पुलिस से ही जानकारी मिली? जी, पुलिस जो है चौकीदार को फोन किया, गांव जी बताया जी, चौकीदार जाके घर पे गया। आप लोगों को सूचना मिलने के बाद आप लोग कहाँ गए? पहले स्वास्थ्य केंद्र तेलही गए हैं सर, उसके बाद वहाँ से रेफर किया सर मायागंज आए। तो हालत बहुत गंभीर थी? जी। क्या करते थे ये सर? मजदूरी करते थे। मजदूरी करते? जी। कितने बाल बच्चे? बाल बच्चे 3 लड़का है सर, 1 लड़की है। सब छोटे होंगे? जी जी। कमाने में वाले में से एक ही तो है सर कमाने वाले में से। घर कहाँ है इनका? घर इसका तुलसीपुर हुआ सर। तुलसीपुर। जी। थाना सर खड़ी जी। आप कौन है? हम उसका दामाद हैं सर, मेरा घर सोहरा पड़ता है सर जी। इनका नाम क्या बताए? सिप्पू यादव सर। सिप्पू यादव जी। पिताजी का? पिता स्वर्गीय छोटे लाल यादव। अभी क्या इनका पोस्टमार्टम करा रहे हैं? जी, पोस्टमार्टम अभी बोला सर कि 10:30 बजे होगा सर। और क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं सर कि जो उचित इसका मुआवजा हो दिया जाए। जो मिलता है सरकार की ओर से वो मिलना चाहिए। जी जी जी। उनके बाल बच्चे का? जी जी। आप अपना नाम क्या बताएं? मेरा नाम सर संतोष कुमार यादव है सर। आप भतीजा हो? दामाद हूँ सर। भागलपुर शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से प्रशासन ने कुछ माह पहले शहर में बाहर रिक्शा डीही में बस स्टैंड की शुरुआत की थी। पहले कोयला डिपो से बिहार, झारखंड और बंगाल जाने वाली बसों का संचालन होता था, जिससे शहर में लगातार जाम की स्थिति बनी रहती थी। हालांकि रिक्शा डी बस स्टैंड चालू होने के बाद भी यहां बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव देखने को मिल रहा है। बस स्टैंड पर ना तो शौचालय की समुचित व्यवस्था है और ना ही पीने के पानी की सुरक्षा उपलब्ध है। गर्मी के इस मौसम में पूरा परिसर धूल से अटा-पटा रहता है, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और साथ ही इतना ही नहीं, टिकट काउंटर भी अधिकतर समय बंद रहता है, जिससे यात्रियों को टिकट लेने में परेशानी होती है। दूर दराज से आने वाले लोगों खास तौर पर इस अव्यवस्था से जूझ रहे हैं। इसमें कठिनाई बहुत अधिक है। अब कब घर पहुंचेंगे पता नहीं है, इसलिए जो है ना इसको जैसे सीट बच्चा वाला जो है तो अच्छा व्यवस्था है, यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है। गर्मी के दिन में पीने का पानी होगा, पानी भी नहीं है, कहाँ रहेंगे, कहाँ बैठेंगे? लोग कैसे यात्रा कर रहे हैं? बहुत कठिनाई है, क्या करेंगे? अब जैसे कठिनाई है वो उसी रूप चलना है। हम लोग दिक्कत तो हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत कठिनाई। यहाँ से बंगाल और झारखंड के लिए भी हाँ व्यवस्था है, लेकिन कहाँ है? जो देखिए आधा घंटा बैठे हुए हैं, कोई गाड़ी नहीं। दिक्कत तो आ गई, बहुत आ गई। कहाँ जाना है आपको? पुणे जाना है। क्या नाम हुआ? उपेंद्र विहार।
भागलपुर नवगछिया के बिहपुर थाना क्षेत्र के भगवती गांव में 21 अप्रैल को रात हुई प्रकाश मंडल की हत्या अब एक सनसनीखेज प्रेम प्रसंग की कहानी बनकर सामने आई है। इस पूरे हत्याकांड की जड़ में मृतक की छोटी बहू और उसके प्रेमी का रिश्ता बताया जा रहा। मामले में नवगछिया एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी और साथ ही इश्क में अंधी हुई इस बहू ससुर बन गए रास्ते का काटा और पुलिस जांच में खुलासा हुआ है। मृतक की छोटी बहू सुषमा कुमारी का गांव के ही संजीव कुमार के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। करीब 1 महीने पहले दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया था, जिसके बाद गांव में पंचायत कर मामला शांत कराया गया था, लेकिन ये रिश्ता अंदर ही अंदर सुलगता रहा और आखिरकार खून खराबे में तब्दील हो गया। 21 अप्रैल की देर रात करीब 12:30 बजे अपराधियों ने घर में घुसकर प्रकाश मंडल को गोली मार दी है, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और सूचना मिलते ही पुलिस और FSL टीम मौके पर पहुंची और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर SDPO के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया, जिससे तेजी से कार्रवाई करते हुए निखिल कुमार, दिवाकर कुमार और साथ ही मृतक की छोटी बहू सुषमा कुमारी को गिरफ्तार कर लिया गया। एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है और गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर दिवाकर के घर से हत्या में इस्तेमाल देशी कट्टा, 2 गोली, 1 खोखा भी बरामद किया गया है। सर, आज के प्रेस वार्ता के बारे में दिनांक 20-21 के रात्रि यानी 20 की रात्रि और 21 के अर्ली मॉर्निंग एक सूचना प्राप्त हुई पुलिस को कि गांव भगवतीपुर में एक वृद्ध है प्रकाश मंडल, उनकी हत्या जो है गोली मार के कर दी गई है, जिसमें पुलिस तुरंत वहाँ पहुँची। पहुँचने के पश्चात उसने देखा कि उनकी डेड बॉडी है और उन्हें जो है किसी आग्नेयास्त्र से गोली मार के हत्या की गई। तुरंत FSL टीम को बुलाया गया और इसमें अग्रतर अनुसंधान शुरू किया गया। अनुसंधान के क्रम में ये बात आई कि जो प्रकाश मंडल है उनकी बहू का जो है एक संजीव नाम का लड़का था गांव का ही, उससे संबंध हो गया था और 1 महीने पहले जो है यानी उनके ससुर ने यानी जो महिला की ससुर ने कुछ गलत स्थिति में संजीव और उसको देख लिया था, जिसमें गांव में पंचायती भी हुई और उसे थोड़ा पीटा भी गया। फिर बाद में बॉन्ड बना करके उसे छोड़ दिया गया। उसके पश्चात वो युवक वहाँ से दिल्ली में जाकर गाजियाबाद में रहने लगा। तो जो परिवार वालों के द्वारा ये शक जाहिर किया गया कि मोस्ट प्रोबेबली उसकी हत्या संजीव के द्वारा की गई होगी। इसमें पुलिस के द्वारा तुरंत ही अग्रतर अनुसंधान किया गया तो ये पाया गया कि संजीव जो है उसी रात्रि में यानी उसी के दिन के पीरियड में वो गाजियाबाद से चलते हुए यहाँ आया था और फिर उसका मूवमेंट आउट हो गया। उस संबंध में आसूचना संकलन और वैज्ञानिक अनुसंधान, जिसमें DIU का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, घटना में प्रयुक्त जो ऑफेंस वेपन था उसे जो है जब्त किया गया। और इसमें सबसे अच्छी बात यह आई कि जो कट्टा था उस कट्टा में ही जो खोखा था वो फंसा हुआ था, क्योंकि आप जब भी कट्टा से अगर किसी को मर्डर करते हैं तो वो उसका जो खोखा है वो बाहर नहीं निकलता, उसी में रहता है। तो वो कट्टा बरामद हुआ और साथ ही साथ वो खोखा भी बरामद हुआ। और इस घटना में सम्मिलित 2 जो लड़के हैं निखिल कुमार, दिवाकर कुमार, दोनों जो है वहीं थाना बीरपुर के रहने वाले हैं। एक का गांव जो लत्तीपुर है, दूसरे का कठौतिया सोनबरसा है। इन्हें पकड़ा गया और इनसे जब गहराई से पूछताछ की गई तो इसके द्वारा सारी बातें बताई गई कि संजीव जो है वो दिन में ही वो आया था और आ करके उसने जो है कट्टे को पहले इसके घर में था, किसी के द्वारा कट्टे को मंगवाया गया। जिससे मंगवाया गया वो विधि विरुद्ध बालक है, जिसका नाम हम लोग ओपन नहीं करना चाहते हैं। उसके अलावा निखिल कुमार और दिवाकर कुमार के थ्रू जो है उसके सहयोग से ये हत्या की गई, लेकिन हत्या में वो अकेले आया था और उसके द्वारा ये हत्या की गई। इस पूरे प्रकरण में जो महिला थी, महिला और संजीव की लगातार बातचीत होती रही। जब वो वहाँ से चला भी था तब भी बातचीत हुई थी और जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया, महिला के द्वारा बताया गया कि उसने ये पूछा था कि ससुर तुम्हारे कहाँ पे सो रहे, और वो उसने बताया कि यहाँ पे सो रहा है। वहाँ पे कोई दरवाज़ा नहीं था
और वो रात्रि में आया और हत्या कर दी। तो उसमें गोली जो चला होगा तो परिजन तो जगे होंगे। देखिए, एक आवाज़ हुई थी, उसमें लाइट कटी हुई थी जैसा उस समय पता चला, और उस घर में, उस रूम में जहाँ पे प्रकाश मंडल सो रहे थे, एक 10 वर्षीय बच्चा भी सो रहा था। तो वो बच्चा था, उसको उतना पता नहीं चला। बाकी जो घर के अन्य लोग थे वो दूसरे कमरे में थे, उन्होंने जो है एक जो है पटाखे जैसे या जो भी गोली चलने की आवाज़ सुनी। तो ससुर की हत्या मतलब कराया ने ससुर की हत्या हाँ, वो जो है यानी एक तरह से ये थी, बहू थी उस घर की, छोटी वाली बहू थी। तो ये भी उसमें अभियुक्त हुई, इसकी भी गिरफ्तार? जी, उसकी भी गिरफ्तार हुई। साजिशकर्ता पोता हुई। साजिशकर्ता एक तरह से कह सकते हैं एक्म्प्लिस है, यानी उसके साथ साथ जो है ये घटना की गई है। अच्छा, पूरी संलिप्तता है उसमें, पूरी तरह उन्हीं की सहभागी रही है। तभी उसको जेल भेजा। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? टोटल 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, और इसमें जो जब्ती है वो एक देसी कट्टा है, 2 जिंदा कारतूस है, एक खोखा है, 4 मोबाइल। किसके नेतृत्व में टीम बना था इसमें? जो है एक तो जो SDPO हैं, इन्हीं के नेतृत्व में ये बना था SIT, और इसमें थाना बीपुर जो इंस्पेक्टर हैं वो शामिल थे, DIU की हमारी टीम शामिल थी, सभी लोग मिलकर के। कहाँ से गिरफ्तार हुए? सभी वहीं पे गांव के आसपास गिरफ्तार। इन लोग का आपराधिक इतिहास नहीं, कोई अभी तक तो कोई नहीं पाया गया। अवैध संबंध के कारण ससुर से हत्या कर रही है सर। इस चीज़ को कहा जा सकता है, क्योंकि जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य लग रहा है, बाकी उन लोग के द्वारा जो गवाही दी। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।